नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 44,436 की और लास्ट डे की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 124 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। देखिए, बैंक निफ्टी ने ये ब्रेकआउट लेवल जैसे इसको ब्रेकआउट किया था इस फ्लैग पैटर्न का, तो ब्रेकआउट के बाद ही मैंने बताया था कि इसका नेक्स्ट मूव जो होगा वो 44,444 के लिए और उसके ऊपर निकलता है तो ये 44,888 का टारगेट यहाँ पे दिख सकता है। अब ये 44 के पास में कंटिन्यू बना हुआ है, यानी 4,444 के पास कंटिन्यू बना हुआ है, तो नेक्स्ट मूव की तैयारी कर रहा है ये 888 की तैयारी कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट मूव होगा वो 45,222 का यहाँ पे निकल के आएगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये चार्ट देख लीजिए। बैंक निफ्टी का चार्ट को जरा ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो कल की वीडियो में मैंने यही बताया था कि बैंक निफ्टी वीक मुझे थोड़ा सा तभी लगेगा जब ये 200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, यानी 44,200 के नीचे आएगा तभी मैं थोड़ा सा इस पे व्यू देखूंगा। या फिर अगर ये इसके नीचे, मान लीजिए ये जो ओपनिंग हुई थी ये वाली लाइन है, इसके नीचे अगर ये होल्ड करता है तो हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या व्यू बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे प्राइस थोड़ा सा नीचे की साइड का बन रहा था, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा था, ये इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे करके ये कंसोलिडेट कर रहा। इसके बाद अगर इसके नीचे जाके प्राइस एक्शन बनाता तो हमारे लिए काम का होता। कल की वीडियो में मैंने यही बताया था कि 5 मिनट पहले वेट कीजिए, पहले 5 मिनट देखिए बैंक निफ्टी क्या बनाता है। तो पहले 5 मिनट का जरा यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो आप लोग को चीजें समझ में आएंगी कि बुल मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट के जरा कैंडल मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है। पहले 5 मिनट में मार्केट नीचे की साइड में गया, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा 5 मिनट वेट करो यार, छूट जाएगा ट्रेड, छूट जाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले 5 मिनट के बाद जो यहां से ये बैंक निफ्टी निकला ना, तो यहां से बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया और ये मूव ये लेके कहां तक गया, इसी फ्लो में लेके गया ये 420 425 के आसपास तक, और यहां से ये निकला था 290 के आसपास, तो 110 पॉइंट 15 पॉइंट का मूव मिला। इसी मूव को मैंने ट्रेड किया। इस मूव के बाद मैंने कोई भी यहाँ पे ट्रेड एक ट्रेड मैंने शॉर्ट साइड का लिया था। वो शॉर्ट साइड का ट्रेड मैंने यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी से लिया था कि जैसे ये रेंज बनाया, रेंज के बाद इसमें ये देखिए इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी थी, तो इस इनसाइड कैंडल पे मैंने एक पुट का ट्रेड लिया, छोटा सा ट्रेड लिया, और पुट के ट्रेड को भी जैसे ही मुझे लगा कि ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करी थी। यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो जब आप कैंडल स्टिक को ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन आप लोग ध्यान से वो नहीं देखते हो, आप लोग ध्यान से सिर्फ पैसा देख रहे हो। तो पैसा देखोगे तो यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। सीखो पहले। ये देखिए, ये कैंडल यहाँ पे आती है, इसने यहाँ पे लो लगाया, सेकंड कैंडल आती है, ये कैंडल भी इसी के आसपास का लो लगाती है, और थर्ड कैंडल आती है, देखिए ये भी कैंडल इसी के आसपास का लो लगाती है, यानी कोई भी कैंडल इसके नीचे जाने के लिए तैयार नहीं। तो जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल बनती है, मैं जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट बनता है यहाँ पे लेके मैं निकल जाता हूँ। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने बैंक निफ्टी को देखा है। तो यहाँ पे देखिए कल के सेशन में बेस्ट मूव हमारा क्या बन सकता है, एलडीएच स्ट्रेटजी और 920 दोनों ही कल अप्लाई कर सकते हैं अगर बना तो। देखिए ध्यान, पहले चीजें ये होनी चाहिए कि वो सेटअप बनना चाहिए। अगर सेटअप बना ही नहीं तो फिर उसको अप्लाई कहाँ से करेंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ सेटअप देखते हैं, वो बना या नहीं बना उससे उनको कोई फॉलो नहीं करना, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे कल के लिए हमारे बेस्ट सेशन क्या होगा, ध्यान रखिएगा। कल हमारे लिए सबसे जो बेस्ट मूव होगा कि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेकआउट आपको दिख रहा है ना, इस ब्रेकआउट के नीचे ये ब्रेकआउट दिख रहा है जहाँ पे ये कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर निकला, यानी कल वापस बैंक निफ्टी, देखिए कल भी मैंने बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी 400 और 511 के अंदर में ओपन हो, 400 यानी 44,400, ये मेरा व्यू है, ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीजें लर्निंग पर्पज से आपको बताता हूँ मैं, माइंड सेट साइकोलॉजी के बारे में बताता हूँ, उसको ध्यान से समझिए। तो 44,511 के बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और कुछ देर यहाँ पे ट्रेड करे, ये जरूरी नहीं कि 5 मिनट के अंदर में ही ट्रेड, लेकिन कुछ देर कम से कम 2 से 3 मिनट इसी के अंदर में ही ट्रेड करेगा, तभी उस मूव को आप पकड़ पाएंगे। इसके बाद ये ऊपर की साइड में निकलता है 44,511 के ऊपर निकलता है, तो फिर मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट टारगेट ये दे सकता है 44,599। सेकेंड टारगेट यहाँ पे हो सकता है 44,688 का, और थर्ड मूव हो सकता है 44,777 का। ये थर्ड मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसके नीचे ओपन हो रहा है, अगर हम 500 के ऊपर ही ओपन होते हैं, ध्यान रखिए, अगर हम 44,500 के ऊपर ही ओपन होते हैं, तब मैं यहाँ पे 5 से 7 मिनट वेट करूंगा कि बैंक निफ्टी 500 के ऊपर ही बना रहे। 5 से 7 मिनट 500 के ऊपर ही बना रहे, या फिर हो सके उस 5 से 7 मिनट के अंदर में ये 500 के नीचे आए और दोबारा जाके जब ये सुबह वाला हाई, अब 500 पे ओपन होगा तो 500.11, 500.22, 500.33, कोई तो एक हाई लगाएगा ना। जैसे नीचे आके वापस उस हाई को ब्रेक करेगा, तब मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग कर लूंगा, और उस कंडीशन में जो सबसे बेस्ट एसएल आपका होगा वो होगा 400 के आसपास। अगर 400 और 500 के बीच में कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो आप 422 का भी एसएल लगाएंगे, 422 का, तो ये भी एसएल मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा। लेकिन सारी चीजें समझो क्यों ये एसएल लगाएंगे, क्योंकि इसी रेंज में कंसोलिडेट करके ये ऊपर की साइड में निकलेगा।
अब यहाँ पे हो गया गैप अप और गैप डाउन। सबसे बेस्ट मूव यही है कि यहाँ पे निकले और यहाँ पे अगर इसने टाइम बिता दिया 5-10 मिनट ना, तो वो बेस्ट मूव होगा जो कि इसको 666 के पास तक लेके जा सकता है, यानी 666 के पास तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। किसी कारणवश अगर बैंक निफ्टी वापस गैप डाउन ओपन हो, जैसे आज ये गैप डाउन थोड़ा सा ओपन हुआ नीचे की साइड में गया, तो ये ध्यान रखिएगा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 155 से लेकर के 250 ये स्ट्रॉन्ग बेस है बैंक निफ्टी के लिए। तो इस बीच में कोई शॉर्ट करने वाली कंडीशन आपने मत ढूंढना, वेट करना, प्राइस एक्शन बनने देना, यहाँ पे शांति से बनने देना। 5-10 मिनट का ट्रेड जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, एक दिन ट्रेड नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन शांति से बैठना सीखो। अगर आप धैर्य नहीं आपके पास है तो मार्केट आपको पैसा देगा ही नहीं। तो अगर ये 200 और 150 100 से लेकर के 250 के बीच में, 155 से लेकर 250 के बीच में आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद में जिस साइड का मूव देगा ना, ये 100-150 पॉइंट के मूव आपको बहुत फास्ट मिलेंगे, ये ध्यान रखिए। कंसोलिडेट, लेकिन कंसोलिडेट करना चाहिए कम से कम यहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे इस रेंज के बीच में बिताना चाहिए। उसी साइड में फिर हम ट्रेड लेंगे जिस साइड का ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा। मान लीजिए आज यूएस का मार्केट खुला है, मंडे को यूएस का मार्केट बंद था, तो आज यूएस का मार्केट भी खुलेगा। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए ये 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी, तो मैं शांति से बैठना पसंद करूंगा या छोटी सी क्वांटिटी को प्राइस एक्शन ट्रेड करूंगा, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी। अगर ये 300-400 पॉइंट भी ऊपर ओपन हो गया बैंक निफ्टी ना, तो फिर मैं यहाँ पे ये समझ लीजिएगा जो भी मैं क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, मान लीजिए मैं 10 लॉट ट्रेड करता हूँ, तो मैं सिर्फ 2 लॉट ट्रेड करूंगा, ये 1 लॉट ही ट्रेड करना पसंद करूंगा ऊपर की साइड में बाइंग साइड के लिए। अगर कहीं पहले गैप अप ओपन होने के बाद पहली कैंडल अगर शूटिंग स्टार इसने बना दिया 5 मिनट पे, तो मैं यहाँ पे जरूर कम से कम अगर 10 लॉट रोज ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पे 3 लॉट सेल करना पसंद करूंगा अगर गैप अप ओपन होता है 300-400 पॉइंट तब। और कंडीशन ये है कि शूटिंग स्टार बना है, लेकिन ये ध्यान रखूंगा मैं कि ये शूटिंग स्टार के ऊपर जैसे निकलेगा जो भी मेरा लॉस होगा उस लॉस को मैं यहाँ पे कट करके निकल जाऊंगा बैंक निफ्टी से। ये सब सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है।